की अहम खबर के साथ बड़ी खबर ये कि अयोध्या में फैसलाबाद लिखे हुए पोस्टर अब हटाए जाएंगे। ओवैसी की रैली से पहले ये पोस्टर लगाए गए थे जहां पर कि अयोध्या की जगह फैसलाबाद लिखा गया था। ओवैसी के समर्थकों के द्वारा ओवैसी चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या से 3 दिवसीय दौरे पर, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी का आज का दौरा अयोध्या का, जहां से शुरुआत कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी अपने उत्तर प्रदेश चुनावी शंखनाद की। और ये अहम खबर कि जिन पोस्टर्स में रुदौली फैजाबाद लिखा गया था, उन फैजाबाद लिखे हुए हर पोस्टर को प्रशासन अब हटाएगा। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, फैजाबाद लिखे हुए पोस्टर्स को लेकर के विवाद लगातार जारी था। अब बेहतर बात यह कि प्रशासन ने इस बारे में पहल की और यह फैसला किया कि उन तमाम पोस्टर्स को अब हटाया जाएगा जिन पर कि अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा हुआ है। जी हाँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर आई थी और मैं दिखाऊंगा कि देखिए वहाँ पर पुलिस मौजूद भी है। जो यहाँ पर जो समर्थक है उनके साथ बात भी लगातार कर रही है। 2 बातें कही गई है, या तो पोस्टर्स को हटा दीजिए या फिर जहाँ पर फैजाबाद लिखा हुआ है उसको स्टिकर लगा के चिपका दीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फैजाबाद लिखा है वहाँ पर स्टिकर लगाया जा रहा था, लेकिन हालांकि वो ट्रांसपेरेंट है तो कहा गया है कि बड़े बड़े व्हाइट या ग्रीन कलर के स्टिकर लगाए जाएंगे। ऊपर में भी देखिए जैसे फैजाबाद लिखा हुआ, तो इन तमाम जगहों को हटाने को कहा गया है या फिर उस पर स्टिकर चिपकाने को कहा गया है। उनके समर्थक जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये पुलिस प्रशासन अभी आकर ये कह रही है कि हटाना पड़ेगा पोस्टर या फिर उसमें चिपकाना पड़ेगा। देखिए, सवाल पोस्टर से हटाने का नहीं है, सवाल जो दिलों पर लिखा है उससे कैसे मिटाएंगे। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं कह सकता। और जो प्रशासन गाइडलाइन देगी हमको, उसको हम फॉलो करेंगे। तो लेकिन ये फिर पहले ही क्यों नहीं कर दिया गया कि अयोध्या ही सिर्फ लिखा होता जनपद, जरूरत क्या थी? जैसे कि हमने आपको बताया, वो फैजाबाद शहर के लोग थे जिन्होंने अपनी होर्डिंग लगा दी और बाकी किसी ने नहीं लगाया। फैजाबाद शहर के लोगों ने, ये इनका कहना है कि शहर के लोगों ने लगाया, लेकिन कुल मिला के प्रशासन सख्ती दिखा रही है कि किसी भी तरह से पोस्टर, जो देखिए ऊपर में एक बड़ा जो पोस्टर पीछे लगा होना है उस पर भी फैजाबाद लिखा हुआ है, तो वहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है कि उस पर चिपकाइए। तो जो भी फैजाबाद लिखा, क्योंकि अब आखिरी वक्त है, पूरे का पूरा पोस्टर नहीं बदला जा सकता है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी किसी पोस्टर में नहीं होगा। अगर होता है तो उसे माना जाएगा कि जो परमिशन दिया गया है उसका उल्लंघन होगा और इसके आधार पर आपके परमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो प्रशासन देखिए बार बार पुलिस के लोग जो हैं वो यहाँ के जो तमाम समर्थक हैं उनको साफ तौर पर कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सकती है तमाम जहां पर जिन भी पोस्टर्स पे फैजाबाद पर स्टिकर चिपकाइए, और नहीं अगर संभव है तो ये यहाँ से पोस्टर्स को हटाना पड़ेगा। अमित, बताइए जरा कि क्या ऐसा हुआ कि क्योंकि जिस वक्त अयोध्या नाम रखा गया फैजाबाद से बदलकर, उस वक्त एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि विरोध में था नाम बदलने किया, क्या ये अपीजमेंट के लिए लिखा गया था ताकि उन लोगों को सीधा संदेश दिया जा सके? देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक जो ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, जो राजनीति है, जब ऑफ रिकॉर्ड बिना कैमरे के बात उनके समर्थकों से किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जो मकसद था, जो संदेश था वो चला गया, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो नगर है, जो शहर है, वो अभी भी फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। नगर निगम जो है अभी भी फैजाबाद के नाम से जाना जाता है, और जिस जगह ये हो रहा है कार्यक्रम वो फैजाबाद शहर में पड़ता है, नगर में पड़ता है। लेकिन जबकि प्रशासन जिला जो है, अगर आपको याद हो जो 10 दिन पहले विवाद तब शुरू हुआ था, 10 दिन पहले जब इनके आने की खबर आई थी कि ओवैसी यहाँ पर आएंगे, सभा करेंगे, तो उस वक्त जो पोस्टर थे उसमें सिर्फ और सिर्फ फैजाबाद लिखा गया था। उन्होंने ये कहा था कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, अगर नाम बदलना होता तो फिर मुगल काल के लोग जो थे, मुगल में जब राजा थे, उन्होंने सीतापुर और रामपुर का नाम नहीं बदला था। तो इस विवाद को बढ़ाने की कोशिश क्यों थी? क्योंकि दरअसल उनको संदेश देना था, एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे और वो संदेश चला गया, जो मैसेज जाना था। अब क्योंकि पुलिस की सख्ती हो गई है, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो ये सभा नहीं हो पाएगी, ये रैली नहीं हो पाएगी, इसीलिए प्रशासन ने साफ तौर पे कहा और अब इनको बदलना पड़ रहा है। अब इनको फैजाबाद के आगे स्टिकर चिपकानी पड़ रही है तमाम लोगों को, और या तो कुछ पोस्टर्स को हटाने पड़ रहे हैं। अमित, रुदौली में असदुद्दीन ओवैसी की इस रैली को लेकर के तैयारियां क्या की गई हैं और क्या अनुमान है कितने लोग इसमें पहुंच रहे हैं आज? देखिए तैयारी की दिखाएंगे तो तमाम जो लिखा है पोस्टर जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, वेलकम बॉस करके लगाया हुआ है तमाम जगहों पर। शेर अफगान उनकी तस्वीर है, ग्रैंड वेलकम बॉस करके लिखा हुआ है उनकी तस्वीर के साथ। और यहाँ पर क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर सिर्फ 50 लोगों को बैठने की इजाज़त दी गई है, तो इनकी कोशिश है कि
आसपास में दूर भले खड़े रहें, लेकिन क्योंकि आगे भी इनको सभाएं करनी है तो इस तरह की दिक्कतें ना आए, तो इनकी तैयारी ये है कि ज़्यादा लोग को जमा ना किया जाए, वो दूर रह के ही सुने। और यहाँ पर प्रशासन के पास अब दिक्कत ये हो रही है कि आखिरी वक्त पर कुछ बदलाव करने हैं, लेकिन पूरी तैयारी है। कब यहाँ से कम 8-10 किलोमीटर पहले से ही ओवैसी साहब के साथ काफिला चलेगा, जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों का होगा, जो उनके साथ स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने ये पूरे अयोध्या में जो 5 विधानसभा है, रुदौली उसमें से एक है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और यहाँ पर इकलौती सीट है जहाँ पर AIMIM ने अपनी सीट, अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं शेर अफगर। तो वहाँ पर संभावना इनको ज़्यादा लगता है कि मुस्लिम आबादी है, और यहाँ पर एक नया गठजोड़, क्योंकि जो सभा हो रही है वो दबे हुए कुचले हुए लोगों को है, दरअसल अति पिछड़े लोगों को साधने की कोशिश ओवैसी की तरफ से हो रही है। एक नया वोट बैंक, एक नया समीकरण बनाने की कोशिश है ओवैसी की, इसलिए वो राजभर के साथ जन भागीदार जो मोर्चा है उसके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि जो अति पिछड़ा लोग है, जिसको आमतौर पे आज की डेट में बीजेपी अपना वोट बैंक मानती है, उसमें सिर लगाने की कोशिश है। अमित, तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो होगा उसकी परिपाटी अयोध्या के इर्द गिर्द रची जाएगी? क्योंकि अब से पहले बीजेपी की तरफ से शुरुआत की गई, अयोध्या से ही शुरुआत की गई। बसपा की तरफ से कहा गया कि हम कुछ लोगों से मिलेंगे। सतीश मिश्रा वहां पहुंचे दर्शन करने के लिए और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की गई थी वहां पर। असदुद्दीन ओवैसी भी वहीं पहुंच रहे हैं अपनी चुनावी शंखनाद की शुरुआत के लिए। जी हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें भगवान राम और अयोध्या केंद्र बिंदु में होने वाले हैं। इसीलिए या तो विरोध करने के नाम पे, जैसे कि समाजवादी पार्टी कहती है कि मंदिर तो हम ही बनवाएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, क्योंकि इनके बस में नहीं है, तो उनके भी एजेंडे में भगवान राम है, क्योंकि पता है कि इस जो भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, तो ये पूरी सियासत जो है इसके इर्द गिर्द आके घूम रही है। और इसीलिए चाहे ओवैसी हो चाहे बसपा हो, सबको प्रभु राम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और उनके जरिए वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि ओवैसी भी यहाँ पर आ रहे हैं, भले ही यहाँ पर मैसेज उनका दूसरी तरफ के लिए है, दूसरे पक्ष के लिए है, और वो संदेश जो था वो क्लियर था, लाउड मैसेज था, फैजाबाद के नाम पर था, और उन्होंने वो मैसेज दे दिया। अब थोड़ी देर में आएंगे, अब देखना है, क्योंकि प्रशासन की नज़र उनके एक एक शब्द पर होगी, क्योंकि उनसे कहा गया है कि वो किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें, किसी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो भड़काऊ हो, क्योंकि उनको आगे भी इस तरह की सभाएं करनी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सधे हुए लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वो कहने वाले हैं, क्योंकि उनकी भी साख जो है एक तरह से दांव पर है। 100 सीटों पर लड़ने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। जो बंगाल के चुनाव में बहुत बड़ी क्षति एक तरह से हुई थी, जब 6 सीट पे लड़के सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गया था। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए भी है, एक फोर्स के तौर पर, एक अपने पहचान के तौर पर, मुस्लिम नेता के तौर पर। क्योंकि देश में अगर आप देखिए तो मुसलमानों का नेता कोई मुसलमान अभी तक नहीं हुआ, पहले हुआ करता, लेकिन फिलहाल मौजूदा समय में एक मुसलमान नेता नहीं है। तो ऐसे में ओवैसी अपने को एक मुसलमान समाज के एक मुस्लिम नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, और उसके लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल अमित, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हालांकि पॉलिटिकल आक्षेप ये हैं, राजनीतिक आरोप ऐसे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर वो जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं उसमें अगर जरा भी कामयाब अगर होते हैं तो फायदा बीजेपी को होता है। रुदौली में उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से यह सीमा निर्धारित कर दी गई कि 50 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर लोग बढ़ते हैं, लोगों का हुजूम वहां बड़ी संख्या में पहुंचता है, तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां उसको रोकने के लिए? देखिए, पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि ताकि लोग को जमा होने न दें, लेकिन आमतौर पर आपने देखा कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली पिछले कुछ दिनों में हुई, कोविड प्रोटोकॉल के दौरान भी वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल की बातें तो ज़रूर मंच से की गई, लेकिन कभी भी ध्यान रखा नहीं गया। तो देखना होगा कि दिलचस्प होगा कि कितना पुलिस प्रशासन और तमाम लोग कितना रोक पाते हैं। लेकिन हाँ, लोग आएंगे, निश्चित तौर पर 50 से ज़्यादा लोग होंगे। अब उसको मैनेज किस तरह से होते हैं, उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। लेकिन हाँ, ये तय है कि ओवैसी की इस उत्तर प्रदेश की सियासत में आने से कम सपा बसपा के लिए मुश्किल थोड़ी सी होती है, थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी पूरी जो राजनीति है वो इसी बात पर है। एक अखिलेश है जिनके साथ यादव और मुसलमान का समीकरण है, तो जो मायावती है उनको लगता है कि दलित, मुसलमान और ब्राह्मण जिसको मनाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल वो समीकरण उनको फायदा पहुंचाएगा। आपके पास अपडेट के लगातार लौटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका हम तक जुड़ने के लिए और इस बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए। वहां की सीधी तस्वीर